हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क की जो तैयारी है वो कैसे करें, उससे रिलेटेड जो कुछ प्रश्न है जो बार बार आपके दिमाग में, एक एस्पायरेंट के दिमाग में उठते हैं, उन सब की हम चर्चा करेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम कब होगा इस सिविल कोर्ट का, बिहार सिविल कोर्ट का। वैसे रीडर और स्टेनोग्राफर का हो चुका है, उस समय 4 जो वैकेंसी आई थी तो उनमें 2 वैकेंसीज हैं उनका हो गया है, और 2 है प्यून और क्लर्क हैं उनका बाकी है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो क्लर्क को लेकर है, क्योंकि ये लेवल 4 का पोस्ट है, तो ये एक अच्छी पोस्ट है, तो इसकी तैयारी करनी एक एस्पायरेंट के लिए एक उचित होगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम कब होने वाला है और जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है उसका सब सिलेबस क्या है। क्योंकि जो आयोग की जो नोटिस आया था, जो नोटिस है 1/2022 नोटिस का नाम था, तो नोटिस में जो था उसमें प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्लियर नहीं किया गया है, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। और जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा इसको देखेंगे, क्योंकि जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था वो 2016 में हुआ था, तो एक आइडिया नहीं लग पाएगा। लेकिन हाल ही में जो कुछ एग्ज़ाम हुए हैं उनको देख के एक अनुमान लगाया जा सकता है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो कैसा रहेगा। उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव की तैयारी जो करनी है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब सिलेबस आपने देखा होगा तो मेंस में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखनी होती है, तो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी आप कैसे करेंगे इस पे भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो रीडर और स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ है उसको हम एनालाइज भी करेंगे, जिससे हमें एक अनुमान लगेगा कि आखिर जो क्वेश्चंस है वो कैसे पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चंस है वो सिलेबस से पूछे जाते हैं या फिर नहीं पूछे जाते हैं। सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हो, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, इससे जुड़। तो सबसे पहला जो सवाल हमारा आता है कि एग्ज़ाम कब होगा। जो सबसे पहला जो सवाल एक एस्पायरेंट के मन में उठ रहा है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये 2022 में ही आई थी, 2022 में ये वैकेंसी आई थी, तो 2022 से अभी तक लगभग 1 साल से भी ज़्यादा चला गया है, 1.5 साल से भी ज़्यादा चला गया है। तो एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम इसका जल्द ही होने वाला है, जैसे सोर्स से पता चल रहा है। तो इसकी नोटिस जो है वो जल्द ही आने वाली है, तो आपको तैयारी जो है वो अभी से अपनी कर देनी चाहिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो इसमें जो प्री और मेंस दोनों चीज़ें होने वाली है, जिसमें मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखनी पड़ेगी, और जो प्री का सिलेबस है थोड़ा सा इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा अजीब है, तो उसको आपको तैयार करना पड़ेगा। तो तैयारी आपको अभी से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वास्ट सिलेबस है, इसका सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो उसमें देखेंगे। उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है और जो कैसे इसमें प्रोसेस होंगे। ये ऑफिशियल सिलेबस है, यह देख रहे हो, मैंने ये तैयार कर दिया है इसको अपने हिसाब से। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है, इतनी चीज़ें नहीं दी गई थी, मैंने अपने हिसाब से इसको तैयार किया है कि कैसे कैसे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको एनालाइज करने के बाद। तो एक जगह आयोग की वेबसाइट पे एक जगह लिया हुआ था कि प्रिलिमिनरी एग्जाम शैल बी कंप्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द सिलेबस या फिर सब्जेक्ट प्रोवाइडेड फॉर रिटन एग्जामिनेशन। जो इसका सिलेबस है वो रिटन एग्जामिनेशन का बस दिया गया है, देख सकते हैं आप कि जो पार्ट 2 रिटन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो इंग्लिश, हिंदी, जनरल जो नॉलेज है, उसके बाद मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया और बेसिक कंप्यूटर हो गया। तो इसी को कंप्राइज करके आपका जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। जो रीडर का जो एग्ज़ाम हुआ था, रीडर का जो एग्ज़ाम हुआ था जिसका सिलेबस एकदम सेम है, जो क्लर्क का सिलेबस है वही रीडर का सिलेबस है, तो उसको एनालाइज करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया, मैंने ये जो है आउटकम मेरे पास आया कि जो प्रिलिमिनरी का सिलेबस होगा वो सेम होगा, इसमें भी 6 पार्ट होंगे, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी होंगे वो यही होंगे। तो 90 नंबर का ही आपका प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम होगा, जो कि रीडर का भी 90 नंबर का ही हुआ था। 90 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, जो कि इस तरह से डिवाइडेड थे, जिसमें आपको 20 मार्क्स का इंग्लिश, 20 मार्क्स का हिंदी, 15 मार्क्स का जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, उसके बाद मैथमेटिक्स 10 मार्क्स का, रीजनिंग 10 मार्क्स का, उसके बाद बेसिक कंप्यूटर जो है वो 15 मार्क्स का। तो आपका प्रिलिमिनरी का जो सिलेबस है वो इसी के अकॉर्डिंग रहेगा, यही रहेगा प्रिलिमिनरी का सिलेबस। और इसका जो हमारा नेक्स्ट है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसका लेवल क्वेश्चन का कैसा रहेगा, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसका क्वेश्चंस का लेवल कैसा होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो 17 दिसंबर को एग्जाम हुआ था रीडर का और स्टेनोग्राफर का, तो जो रीडर है, सिविल कोर्ट रीडर है, इसका सिलेबस जो है वो सेम है,
ठीक है, ये इसका जो सिलेबस है वो क्लर्क के एकदम सेम है, तो इसी के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो यहाँ प्रश्न कैसे पूछे गए थे प्रीलिमिनरी एग्जाम में, तो आप देख सकते हो कि इंग्लिश 20 मार्क्स का, हिंदी 20 मार्क्स का, कंप्यूटर 15 मार्क्स का, जीके जीएस 15 मार्क्स का, रीजनिंग 10 मार्क्स का और मैथ्स जो था वो भी 10 मार्क्स का पूछा गया था। तो इंग्लिश में यदि बात करें तो इंग्लिश में ग्रामर से एक भी सवाल नहीं पूछा गया था। जब आप पेपर को देखेंगे, आपने नहीं देखा है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको अपलोड कर दिया है, वहाँ जाकर आप इसे देख सकते हो। तो इंग्लिश में था वो क्या पूछा गया था, तो सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स और OWS 5-5 क्वेश्चन सबके पूछे गए थे। ठीक है, तो पंचों का 20 हो गया, तो 20 मार्क्स का ऐसे पूछा गया। उसी तरह से यहाँ वर्तनी पूछा गया था, शुद्ध वर्तनी हिंदी में। उसके बाद जो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द होता है जिसे OWS बोलते हैं, ये पूछा गया था। उसके बाद मुहावरे पूछे गए थे, समानार्थी शब्द पूछे गए थे और विलोम शब्द पूछे गए थे। तो ग्रामर से एक भी सवाल जो है वो नहीं पूछा गया था। ठीक है, ग्रामर से एक भी सवाल प्रीलिमिनरी एग्जाम में नहीं पूछा गया था। उसी तरह से जो कंप्यूटर है, जो भी सिलेबस में दिया गया है कंप्यूटर का यदि आपने सिलेबस अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप देख लोगे। कंप्यूटर में जितने भी सिलेबस दिए गए हैं, चाहे वो इनपुट आउटपुट हो, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो नेटवर्किंग हो, हर टॉपिक से सवाल आया है। जो सिलेबस में जो भी चीज़ें दी गई है उन्हीं से सवाल आया है। तो मैं इसको आराम से आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आपको आसानी से भी मैं नोट्स इसका तैयार कर रहा हूँ। नोट्स तैयार होने के बाद जो मेरा नोट्स होगा उससे आपको 95% तक जो क्वेश्चंस है वो यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को देखा है, क्वेश्चंस के लेवल को देखा है। कंप्यूटर जो है वो थोड़ा सा टफ पूछा जाएगा। ठीक है, नॉर्मल जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं वैसे नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा सा टफ हो। जैसे नेटवर्किंग में भी टोपोलॉजी से पूछा गया था, लैंग्वेज जो हो तो SQL लैंग्वेज पूछा गया था। जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको एक अनुमान लगेगा, SQL लैंग्वेज से भी सवाल पूछा गया था। तो कंप्यूटर थोड़ा सा टफ पूछा जाता है। यदि जीके जीएस में बात करें तो जीके जीएस का उतना लेवल नहीं था, टफ नहीं बोल सकते। करंट अफेयर से एक सवाल पूछा गया था और जो जीएस है, जीएस से 2 सवाल पूछे गए थे, तो 3 सवाल हो गया। उसके बाद जो 12 जो सवाल बचे हुए हैं, 12 सवाल जो थे वो हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी से 4 सवाल पूछे गए थे। जो मैं रीडर की बात कर रहा हूँ, तो रीडर में ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए थे। उसी तरह से रीजनिंग भी है, इसमें जो सिलेबस में दिया गया था उन्हीं से सवाल था। जैसे ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट में ही आपको 4 सवाल दे दिए गए थे, तो आसानी से हो जाता है। उसके बाद जो वर्ड फॉर्मेशन से सवाल दिए गए थे, वर्ड फॉर्मेशन से भी 4 सवाल दिए गए थे। उसी तरह से कई सारे जो सवाल था, जैसे ब्लड रिलेशन है उससे सवाल था। तो जो भी सिलेबस में दिया गया था टॉपिक, जो सवाल है वो उन्हीं से पूछे गए थे। मैथ्स में भी वही था, मैथ्स में टाइम एंड डिस्टेंस दिया हुआ है सिलेबस में, तो टाइम एंड डिस्टेंस से 3 सवाल थे। उसी तरह से टाइम एंड वर्क है दिया हुआ सिलेबस में, तो उससे भी सवाल थे। रेस से भी एक सवाल इसमें पूछा गया था, तो रेस से भी सवाल था। तो जो भी सिलेबस में दिया गया है टॉपिक, सवाल जो है वो उन्हीं से पूछे जाते हैं। तो यदि आप सिलेबस को कंप्लीट करते हो तो आपको तैयारी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और प्रिलिमिनरी भी एग्जाम आप क्लियर कर लोगे, और जो डिस्क्रिप्टिव होगा, जो मेंस होगा, वो भी आप क्लियर कर लोगे। अभी तक आपने यदि पटना रीडर है, पटना हाई कोर्ट सिविल कोर्ट रीडर का जो क्वेश्चन है जो कि 17 दिसंबर को हुआ था, उसको नहीं देखा है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल है, इस पर अपलोड कर दिया है। यहाँ से जाकर इसको आप पढ़ लोगे, उसके बाद आपको खुद एक आइडिया लगेगा कि मैं क्या क्या चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो ये सिलेबस है। यदि आप अभी तक सिलेबस को भी नहीं पढ़ा है तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने दे दी है। जो वैकेंसी है उसके लिए मैं एक पेड टेलीग्राम ग्रुप भी चलाने वाला हूं। इसको स्टार्ट करूंगा पेड टेलीग्राम ग्रुप को। इससे पहले मैंने जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है, ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप चलाया था, जिससे मेरे ग्रुप से 21 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हुए थे। 100 के आसपास मेरे जो ग्रुप था मेंस और प्री का, उसमें 100 के आसपास जो बच्चे थे उन्होंने एडमिशन लिया था। और जो मेंस है, प्री तो कई लोगों का निकला था, तो मेंस है 50 के आसपास जो बच्चे थे उनका प्री निकला था। लेकिन मेंस जो है वो किन्हीं का मात्र जो मेंस है हमारा वो 21 स्टूडेंट है, वो उनका मेंस निकला था। CPT होने के बाद वो अब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, 5 तारीख से इसका इंटरव्यू भी है, तो वो इंटरव्यू में लग जाएंगे। तो आप भी यदि मेरे साथ हैं, मेरे मार्गदर्शनों पर चलकर आप अपनी जो मेहनत को करते हैं, तो आप भी अपनी एक सीट जो है वो सुनिश्चित कर लेंगे। तो मैं इसके लिए जो ऑर्गेनाइज करूंगा, जैसे इसके बारे में जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको देता रहूँगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाएं। इसमें मैं प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा जो है मेंस एग्ज़ाम और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दोनों को लेकर चलूँगा। ये सारी चीज़ें आपको करूँगा। जैसे हिंदी और अंग्रेजी में जो डिस्क्रिप्टिव लेखन होता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है, उसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। उसके बाद जो क्वेश्चंस मैं चेक करूँगा, आपके जो लेखन जो कला है
लेखन शैली है, यदि उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होगी तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। सब्जेक्ट वाइज आपको जो शॉर्ट्स नोट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी प्रैक्टिस यहाँ पे होगी, चाहे वो प्रीलिम्स हो और उसके बाद मेंस हो। प्रीलिम्स में लगभग 15 प्लस टेस्ट सीरीज भी एग्जाम ओरिएंटेड लगाएंगे, जहाँ से सवाल आएंगे। ऐसा नहीं है फालतू में सब क्वेश्चंस बस बनाते जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, सवाल आएंगे वहाँ से, तो उन सबको देखेंगे। और ये जो ग्रुप होगा वो द्विभाषीय होगा, मतलब बाइलिंगुअल होगा, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों होंगे, तो आपको कोई भी इसमें समस्या नहीं होगी। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप फी का पेमेंट कर कर आप इसे ज्वाइन करोगे। इसके बारे में मैं डिटेल से इन्फॉर्मेशन है वो दे दूंगा, आप इस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हो। जो पेमेंट करने का तरीका है वो यहाँ पे दिया गया है, तो या फिर फ़ोन पे से आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस पेमेंट को आप, जो मिनिमम फ़ी है, मैंने जो फ़ी है वो मिनिमम रखा है, इससे ना कम अब होगा और ना ही ज़्यादा होगा। तो ये फ़ी है जो मिनिमम है, इसको आप फ़ी को पेमेंट कर कर इस जो टेलीग्राम ग्रुप है, प्रीमियम जो ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क है उसमें सीट हो जो है वो एश्योर कर सकते हो। आप मेरे साथ यदि मेहनत करते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि जो जिन लोगों ने मेहनत की है उनका सिलेक्शन हुआ है, वो लास्ट तक भी सिलेक्ट होंगे। तो इस वीडियो में यही था, बाकी आगे मैं इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस बनाऊंगा, जैसे बुक लिस्ट हो गया, इससे संबंधित जो रीडर का जो क्वेश्चंस है उसको भी मैं एनालाइज कर दूंगा। यदि आपको आप कमेंट में कहें कि मुझे एनालाइज की ज़रूरत है, एनालिसिस की ज़रूरत है रीडर के क्वेश्चन की, तो उसको भी मैं एनालाइज कर दूंगा। और इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए, इन सबको मैं डिस्कस करूँगा आने वाले वीडियोज़ में, क्योंकि इसका एग्ज़ाम है वो अब होने ही वाला है, नोटिस है वो जल्दी आने ही वाली है। तो आपको इस संदर्भ में पूरी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी है वो पूरी कर लेनी चाहिए, जब एग्जाम का नोटिस आए उससे पहले ही। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।